तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाराम भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं भैया अपना स्पाइरल मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब ये नाम से समझ कुछ तो आ नहीं रहा होगा, बट हाँ मैं समझवा दूंगा। अब नाम क्या है? स्पाइरल मॉडल। सबसे पहले समझ लो अपना स्पाइरल मॉडल इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल प्लस आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल प्लस आइटरेटिव प्लस भैया क्या है? प्रोटोटाइप का कॉम्बिनेशन है। प्रोटोटाइप का इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है? इंक्रीमेंटल में क्या होता है भैया? अपने एक हाँ चीज अपन ने टास्क में डिवाइड कर दिया, मतलब अपनी एनालिसिस करी, एनालिसिस करके अलग अलग काम बांट दिया, हर एक काम पे प्रोसेस लगवाएंगे, कौन सी भी है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस, और फाइनल प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। तो ये अपना क्या था? इंक्रीमेंटल। और आइटरेटिव में क्या था भाई? पहली प्रोसेस मैंने पहले प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे गया, दूसरी से तीसरे फेज पे गया। अब चाहता हूँ तीसरे से दूसरे पहले फेज पे वापस आ जाऊं, तीसरे से दूसरे फेज पे वापस आ जाऊं। हो सकता है भी, ये हो सकता है। ये किस में होता था? आइटरेटिव में। प्रोटोटाइप में क्या होता था भैया? एक बनाता था, एक बनाने के बाद उस पे क्या करता था? एक प्रोटोटाइप बनाया। अब मान लो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं यूजर को दिखाने के बाद, तो उसमें वो कर लिए, है ना। यूजर को दिखाने के बाद मान लो उसने यूजर ने बोला एक और चेंज कर, तो वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस करते जाते थे। क्या होता था? प्रोटोटाइप। अब स्पाइरल मॉडल में क्या होता है भैया? स्पाइरल मॉडल में क्या होता है भाई? साइक्लिक फॉर्म में चलता है। पहली बात तो साइक्लिक फॉर्म में चलता है। अब इसमें क्या होता होगा? अलग अलग इसमें अपन पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, और इस पे क्या करवाते हैं? मान लो पहले से दूसरे पार्ट में जाना हो तो आ सकते हैं ना। अलग अलग पार्ट में बांट के काम करवाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे? अपन जो पार्ट बना रहे हैं वो प्रोटोटाइप बनाएंगे, मतलब प्रोटोटाइप बनाएंगे। अब यूजर को दिखा दिया ये वाला पार्ट प्रोटोटाइप बना के। अब यूजर बोला ये चेंज करो, तो हाँ इस वाले पार्ट में अपन दूसरा प्रोटोटाइप बना देंगे चेंज करके। ऐसे इसमें करेंगे भाई, ऐसे इसमें करेंगे। देखो, एक पार्ट अपन ने ये बांटा कि हाँ भैया एक इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, तीसरी ये है। अब इस पे मैं क्या करवाऊंगा? ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस लगवाऊंगा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस लगवाऊंगा तीनों, मतलब जितनी है सारी को लगवाऊंगा, है ना। उससे क्या करूंगा? एक प्रोटोटाइप बनाऊंगा, मतलब यूजर को दिखाने के लिए एक डेमो बनाऊंगा छोटा सा। अब यूजर ने बोला कि हाँ भैया सही है, और अगर सही नहीं है तो ये चेंज कर दो, तो वो चेंज मैं कर दूंगा। सेम इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा। और जो सारे चेंजेस अपने बने उससे मैं अपने क्या एक फाइनल प्रोडक्ट बना लूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी आपको हिंट मिल गई कि भैया अपना स्पाइरल मॉडल है क्या, है ना। अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। इसमें क्या होता है? ये देखो क्या दिख रहा है आपको भैया? यहाँ पे लिखा है, आपको ना समझ आ रहा हो तो भाई मैं बता देता हूँ, आप एक डायग्राम बना लेना कॉपी में ना। क्या लिखा है आपका यहाँ पे? लिखा है भैया प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, है ना। ऑपरेशनल प्रोटोटाइप, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, रिलीज। इसमें क्या होता है भाई? मैंने बताया था ना, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, दूसरा प्रोटोटाइप बनाएंगे, और जो फाइनल प्रोटोटाइप बनेगा वो अपन डिलीवर कर देंगे, है ना। अब ये कैसे चलता है? हाँ, प्रोटोटाइप 1 बनाया, 2 बनाया, फिर अपना जो ऑपरेशनल जो आखिरी आखिरी जो अपना प्रोटोटाइप बना था जिसको अपन लॉन्च करने वाले थे, उस पर अपन डिजाइनिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और फाइनली इसको रिलीज कर देंगे, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से अपना क्या था भैया? स्पाइरल मॉडल था, है ना। इसमें अपन पहले इसमें क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है उसको प्लान करेंगे और उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब दूसरा क्या है? रिस्क एनालिसिस एंड सॉल्विंग। ये अपना क्या है? ये रिस्क बेस्ड मॉडल है। इसमें चीजों में रिस्क हो सकता है ना, तो अपन रिस्क भी एनालिसिस करेंगे, है ना। और थर्ड क्या? अभी देखो, हो सकता है चीजें ना समझ आ रही है, जो इसकी अपन थ्योरी पढ़ेंगे सब आ जाएगा समझ, है ना। थर्ड क्या है? डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो भी अपना नेक्स्ट वर्जन है प्रोडक्ट का उसको अपन डेवलप करेंगे। और फोर्थ क्या है भाई? प्लान द नेक्स्ट फेज। अब जो भी अपना नेक्स्ट फेज है उसकी भी अपन प्लानिंग प्लानिंग कर लेंगे, है ना। क्या बोल रहे हो भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा? अब ये थ्योरी पढ़ो, सब समझ आएगा। ठीक है। Spiral model is risk-driven software development model that combines iteration with systematic step। अब ये क्या है? अपना रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर मॉडल है। अब जहां भी आपको स्पाइरल में आर बीच में दिख जाए, समझ जाना रिस्क ड्रिवन मॉडल है। समझ जाना क्या भैया? रिस्क ड्रिवन मॉडल है। इसमें क्या करते हैं? आइटरेशन अपना कंबाइन होता है। आइटरेशन मैंने आपको समझा दिया भैया क्या होता है, विथ सिस्टमेटिक स्टेप। सिस्टमेटिक स्टेप के साथ भी आइटरेशन को अपन कंबाइन करते हैं। हाँ, डेवलपमेंट इज डन इन साइकिल्स, स्पाइरल विथ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब जो भी अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं भैया, रेड क्यों पेन चला रहे हो ना। जो भी अपन भैया डेवलपमेंट कर रहे हैं वो साइकिल्स में करते हैं, मतलब स्पाइरल में करते हैं, विद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हाँ, जहां जहां पे अपन को इंप्रूवमेंट करनी होती है वहां वहां इंप्रूवमेंट भी करते जाते हैं। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन रिपीटेड साइकिल्स एंड ईच साइकिल इंक्लूड्स प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस। अब इसमें अपन क्या देख रहे थे भैया? सॉफ्टवेयर हर साइकिल में डिलीवर करा जाता है। मान लो मेरा ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो इसको मैं हर साइकिल में डिलीवर कर रहा हूँ। जैसे एक साइकिल में यहाँ कंप्लीट हुई, यहाँ तो इसको मैं यहाँ मान लो यहाँ कंप्लीट हुई तो यहाँ डिलीवर कर दिया, दूसरी साइकिल यहाँ कंप्लीट हुई डिलीवर कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि अपना हर एक साइकिल में अपना सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है, और कुछ चेंजेस करने हैं तो हर एक साइकिल में वो चेंजेस, प्लानिंग वगैरह सारी चीजें दोबारा होती है ना। फोकस इज ऑन आइडेंटिफाइंग रिड्यूसिंग रिस्क एट एवरी स्टेज। अब फोकस अपन इसमें कायम में करते हैं कि हर एक स्टेज पे अपन रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे।
स्पाइरल मॉडल अपना कॉम्बिनेशन है इटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल प्लस प्रोटोटाइप मॉडल का, है ना। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। हाँ भैया, अब अपन इसके थोड़े बहुत फीचर्स देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। पहला फीचर क्या है, फोकस ऑन रिस्क एनालिसिस एट एवरी स्टेज। मतलब इसका पहला फीचर क्या है, हर एक स्टेज पे ये रिस्क एनालिसिस देखेगा, रिस्क को एनालाइज करेगा, है ना। विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट फेलियर, जो कि हेल्प करेगा प्रोजेक्ट को फेल ना होने में मदद करेगा। हाँ ठीक है, क्या हेल्प करेगा, रिस्क एनालिसिस करने से अपन को ये पता चल जाएगा, मान लो कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो अपन उसको सुधार लेंगे, जिसकी वजह से अपना प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा, है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट इज डन इन आइटरेटिव साइकिल। मतलब जो भी अपन डेवलपमेंट हुई कर रहे हैं, भाई गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ी जुबान लड़खड़ा रही है मेरी, है ना, दोपहर में शूट कर रहा हूँ। अब क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट इज डन इन आइटरेटिव साइकिल। मतलब जो भी अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं भैया स्पाइरल में करेंगे। मतलब स्पाइरल में क्या करेंगे, मतलब हाँ चरखियों में ऐसे साइकिल फॉर्म करेंगे। इंप्रूविंग द सिस्टम स्टेप बाय स्टेप, जिसमें क्या करेंगे, जो भी अपना सिस्टम है उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दोबारा समझ लो, अब क्या करते हैं भाई, अब मान लो अपनी यहाँ से साइकिल चालू हो रही है, यहाँ से साइकिल चालू करेंगे, प्लानिंग वगैरह सारे फेज हो गए, सारे फेज हो गए, सारे फेज हो गए। अब यहाँ पे आगे जाके अपन ने साइकिल को डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यूजर ने बोला कि ये चेंजेस करो, तो यहीं से अपन दोबारा चालू कर देंगे प्लानिंग वगैरह सारी डिजाइनिंग वगैरह, हाँ। फिर जाके इसको डिलीवर कर देंगे यूजर को, यूजर बोलेगा ये चेंज करो, तो फिर सारी प्रोसेस लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से अपना ये काम करता है ना। तो ये अपना क्या बना था, ये क्या था आपका प्रोटोटाइप 1, ये आपका क्या था भैया प्रोटोटाइप 2, और ये आपका क्या था ऑपरेशनल प्रोटोटाइप। मतलब जो आपको फाइनल प्रोडक्ट, हाँ यूजर ने बोला कि अच्छा है तो अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से, अब जो अपना क्या था फाइनल प्रोटोटाइप था प्रोडक्ट थोड़ी था। इस प्रोटोटाइप को अपन कोड के फॉर्म में करके हाँ ये यूजर को डिलीवर कर देंगे, है ना। यूजर फीडबैक इज टेकन रेगुलरली इंश्योरिंग बेटर क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन। यूजर का फीडबैक लेते जाते हैं जब जब अपन को जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूजर फीडबैक देता है तो क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, साथ साथ यूजर सेटिस्फाई हो जाता है ना। कंबाइंस प्लानिंग प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, इसमें 3 तरीके की कॉम्बिनेशन है, क्या, प्रोटोटाइपिंग प्लानिंग एंड टेस्टिंग, या फिर जो मैंने आपको बताया था वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब इसके क्या है फेजेस क्या है, पहला फेज क्या है भैया प्लानिंग का, प्लान ऑब्जेक्टिव एंड अल्टरनेटिव। इसमें अपन प्लानिंग करेंगे, गोल्स को डिफाइन करेंगे कि अपन क्या चाह रहे हैं, क्या अपना बने, रिक्वायरमेंट क्या है यूजर से समझेंगे, हाँ ठीक है भैया ठीक है। अब दूसरा क्या है, रिस्क एनालिसिस एंड रिजॉल्विंग। अब अपन जो भी अपन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसमें भैया क्या क्या रिस्क आ सकता है और उसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो इस फेज में करते हैं। आइडेंटिफाई रिस्क इन द प्रोजेक्ट एंड टेक एक्शन टू रिड्यूस रिस्क। पहले तो रिस्क को एनालाइज करेंगे, क्या रिस्क आ सकता है, और इस रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। थर्ड क्या भैया, इंजीनियरिंग, मतलब ये क्या लिख रहा है, डेवलप नेक्स्ट वर्जन। मतलब क्या करेंगे, हाँ जो जो अपन भाई मान लो मैंने क्या करा, एक वर्जन बना लिया, अब मान लो इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करे तो दूसरा वर्जन बना लिया, कुछ चेंज करके तीसरा वर्जन बना लिया यूजर की नीड के हिसाब से, है ना। एवेल्युएशन मतलब प्लान नेक्स्ट फेज यूजर एवेल्युएशन। मतलब हाँ अब मान लो ये मैंने बना लिया, अब मैं इसको प्लानिंग करूंगा कि हाँ भैया सही है कि नहीं, यूजर से पूछूंगा भैया सही है कि नहीं। अब ऐसे ऐसे करके यूजर रिव्यू लेते जाएंगे सिस्टम पे, है ना। डिजाइन द कोड एंड टेस्ट द सिस्टम, इसमें क्या करेंगे इंजीनियरिंग में, हाँ जो भी अपन चीज एनालाइज करी है उसको अपन वर्जन के फॉर्म में बनाते जाएंगे, मतलब कोड करते जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यूजर के रिव्यू लेंगे, प्लान इंप्रूवमेंट फॉर नेक्स्ट साइकिल। अब मान लो ये अपन ने पहली साइकिल दौड़ा ली थी, अब इससे जो भी अपन रिव्यू मिले वो इस वाली स्टेज में सोचेंगे इवोल्यूशन वाली में, तो मतलब हाँ भैया ये चीज को अपन को यहाँ पे कमी थी, तो अपन ने दोबारा सारे स्टेप लगाए, दोबारा साइकिल रन करवा ली। तो इस स्टेप में देख लेते हैं ना। एडवांटेज क्या है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब इस वाले स्टेज में रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, ताकि वो पहले ही बैठ के अपन कर लेते हैं ना। फ्लेक्सिबल टू चेंज, और मान लो कोई चेंज करना है तो फ्लेक्सिबल ही कर सकते हैं, हाँ भैया ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इसमें क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर जल्दी हो जाता है। मान लो अपन को पता है कि यार ये समस्या आ सकती है, तो उनको अपन पहले ही देख लेते हैं और पहले ही रिजॉल्व कर लेते हैं ना। सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मतलब ये सुटेबल है किसके लिए, जहाँ पे अपन बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अब मान लो भाई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा रही है, तो टिच्चू पिच्चू इंजीनियर से तो करवाएगी नहीं, तो वो चाहेगी मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसका रिस्क मैनेजमेंट पहले ही हो जाए, ताकि सोल्यूशन पहले से ही मिलता जाए चीजों का, है ना। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है भैया, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। अब हाँ भैया इसमें इतनी सारी साइकिल दौड़ रही हैं, सारे स्टेप प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं, तो उसको क्या हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब
इतनी सारी चीजें हो रही हैं भाई, बार बार चेंजेस इसमें अपन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, हाई कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है और ये टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, ताकि हर एक साइकिल दोबारा से दौड़ेगी भाई, इसमें सारी प्रोसेस दोबारा से होंगी, है ना। रिक्वायर्स एक्सपर्ट डेवलपर्स, इसमें क्या करेंगे भाई, एक्सपर्ट डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो भी अपने रिस्क एनालिसिस हो रहे हैं भाई, वो छोटे मोटे डेवलपर, जैसे मेरे जैसे डेवलपर भाई, ठीक है, छोटे मोटे डेवलपर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेगा, हाई एक्सपर्टीज वाला डेवलपर चाहिए पड़ेगा, है ना। अब क्या है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, मतलब ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं, भाई समझना, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, ये अपन स्पाइरल मॉडल अपने कवर कर लिए भाई। उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।